गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 10 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.3 की प्रश्न नंबर 4 तक हल किए थे। आज प्रश्न नंबर 5 पर पहुंच रहे हैं। वो प्रश्न है इस प्रकार से, आप देख रहे हो किताब में। बहुपदों px, gx, qx और rx की ऐसी उदाहरण दीजिए दो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx, घात rx बराबर 0 ऐसा हो। अब कक्षा 10 गणित लेक्चर है 7, पेज है 14। अब क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज है 2.3। चूंकि विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर होता है gx qx प्लस rx, जहां px क्या है? भाज्य। gx है भाजक। qx है भागफल और rx है शेषफल। इस प्रश्न के लिए आपके उत्तर किताब से नहीं मिलेंगे, हमको अपने हिसाब से ही करना है। इसका मतलब क्या है? पहला है फर्स्ट, इसका है फर्स्ट पार्ट है इसका कि घात px बराबर घात qx, घात px बराबर घात qx। इसका मतलब होता है भागफल की और भाजक की, सॉरी भाजक नहीं, ये भाज्य होता, सॉरी भाज्य है, ये भाज्य। भाज्य और भागफल की घात समान होनी चाहिए, घात समान होनी चाहिए। यहां पर मैं रफली कर रहा हूं। यदि qx बराबर है x प्लस 1, तो हमको px को भी x प्लस 1 के किसी गुणक के रूप में, तो px कर दें हम यहाँ पर x और बराबर कर दें थ्री एक्स प्लस 4। तो हम देख रहे हैं इसमें x की और इसकी घात बराबर आ रही है। px
पी एक्स की घात भी क्या है, 1 है, और क्यू एक्स की घात भी 1 है। अब यहाँ पर यदि पी एक्स बराबर 3x+4 तथा क्यू एक्स बराबर x+1 तथा जी एक्स बराबर हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स से जी एक्स भाग देंगे जी एक्स से पी एक्स में, याद रखिए 3 भागित 3x+4, और ये भाग जाएगा कितने बार जाएगा, यहाँ पर हमारा पहले x बार जाएगा तो 3x हो गया, माइनस कुछ नहीं कट गया, क्या बच गया यहाँ पर 4। अब कितने बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, क्या बच गया 1। अतः ये क्या है हमारा, ये है आर एक्स। पी एक्स बराबर 3x+4 तथा जी एक्स बराबर 3, तो क्यू एक्स बराबर हो जाएगा x+1 तथा आर एक्स बराबर होता है 1। तो हम कहेंगे उपर्युक्त से पी एक्स व क्यू एक्स की घात 1 समान है। इसलिए पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, या करके 3x+4 बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पर x+1 प्लस 1, जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं। तो हो सकता है उत्तर आपका किताब में कुछ अलग आ रहा हो। इसी प्रकार से हम अगले वाले प्रश्नों को करेंगे। पेज हो गया आपका ये शायद 15 होगा।
ये है आपका अगला प्रश्न है, सेकंड इसी का है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड है और एक्सरसाइज है 2.3। ये है आपका कि घात QX बराबर घात RX, घात QX बराबर घात RX। इसका मतलब QX क्या है, भागफल है, RX क्या है, शेषफल है। और इसका मतलब क्या है, भागफल की और शेषफल की घात जो है समान होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर इसी प्रश्न से कर सकते हैं। पहली बार प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यदि इसी प्रश्न में मैं x 3x+4 में x+1 से भाग दे दूं तो भाग जाएगा कितने बार, 3 बार, और भागफल में आएगा 3 और शेषफल में आएगा 1 और दोनों की घात क्या होगी, 0 होगी। इसी से प्रश्न को हम कर सकते हैं। यदि px बराबर 3x+4 तथा gx बराबर x+1 तो QX व RX के लिए तो GX का PX में भाग देना है। तो यहाँ करेंगे x+1 का भाग देना है 3x+4 में, तो कितनी बार जाएगा, यह 3 बार जाएगा। x में किसका गुणा करेंगे, 3x हो जाए, 3x+3, यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, इसको क्या बनेगा 1, यहाँ QX बराबर 3 बराबर 3x की घात 0 तथा फर्स्ट RX बराबर 1 गुणा x की घात 0। नंबर 2 फर्स्ट व सेकंड से QX की घात बराबर RX की घात, अतः थ्री एक्स प्लस 4 बराबर हो जाएगा जी एक्स का मान है यहाँ पर x+1 इंटू 3+1 जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का ही थर्ड है, इसको भी कर देते हैं। एक्सरसाइज है 2.3। यहाँ पर है कि RX की घात 0, RX की घात हमको
पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स के ऐसे उदाहरण देना है जिनमें आर एक्स का मान शून्य हो जाए, आर एक्स का मान शून्य हो जाए। तो हम कोई भी भाज्य और भाजक ले सकते हैं। माना कि इसके लिए थोड़ा सा हमको जानना होगा, जैसे हम जानते हैं x+1 और x-1 का गुणा होता है x² - 1। तो इन्हीं को उदाहरण ले सकते हैं कि x² - 1 में x-1 का गुणा कर दें, भाग दे दें, तो भागफल क्या आएगा आपका, वो शेषफल आपका शून्य आएगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है rx की घात 0। ऊपर वाले प्रश्न ही देख रहे हैं वैसे हम। एक, यहां पर शेषफल क्या बचा है, एक है, और एक की घात क्या होती है, एक है, इसकी घात क्या होती है, 0। उपर्युक्त सेकंड भाग से यदि पी एक्स बराबर 3x+4 जी एक्स बराबर है हमारा x+1, तो x+1 का भाग जो है 3x+4 में देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। 3x+3 माइनस माइनस ये कट गया, 1 बच गया। हाँ, यहाँ rx बराबर 1 गुणा x की घात 0। अतः यहाँ rx की घात बराबर 0, इसलिए px बराबर 3x+4 gx बराबर x+1 तो rx की घात बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3x+4 बराबर हो जाएगा आपका x+1 गुणा 3 + 1, और यही आपको उदाहरण हो जाएंगे। सवाल आपके पूरे होते हैं एक्सरसाइज 2.3 के। अब हम एक्सरसाइज 3 पर चल रहे हैं। थोड़ा समझा दो इसमें आपको। अब तक हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण देखे हैं, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है चर की घात 1 होती है। एक चर वाली जिसमें केवल एक ही होता है, या तो x हो या y हो या z हो, कुछ भी हो, एक होगा। अब इस पाठ में चल रही है हम 2 चर वाली, या x और y 2 चर होंगे इसमें, वो रैखिक समीकरण लेंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण जो हैं आप किताब देख रहे होंगे, रैखिक समीकरण जिस तरह की ax + by + c बराबर 0, इस तरह के समीकरण होंगे।
अब हम एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इसमें यह आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह एक मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों से व्यक्त कीजिए। तो जैसे 8th में हमने आपको बताए थे सवाल, उसे से हल करने ही। अब